हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 राजस्थान में। जैसा कि दोस्तों राजस्थान की अपकमिंग भर्तियां विद्यार्थियों के लिए चांस पे चांस, वरदान पे वरदान साबित हो रही है। कैसे हो रही है मैं बताता हूं। सबसे पहले पहला वरदान पटवार, दूसरा वरदान कई सारे साथियों के ऐसे ख्वाब रहता है कि भाई मैं आरएस बनूं, तो आरएस की भी परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। तीसरा वरदान वीडियो एग्जाम। वीडियो एग्जाम में तो अब तो प्यारे दोस्तों, पहले तो था 15 गुणा कोई पास करेंगे, लेकिन अब आपके पास में मौके हैं 2। कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है कि भाई मेरी तैयारी है जो 1-2 महीने में नहीं हो पाएगी, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है भाई कि आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक लाने पड़ेंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक लाते हो तो आप सेकंड यानी मेन पेपर में आप एलिजिबल हो। चौथा मौका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। 5वां मौका भी और मिलेगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। 6वां मौका भी मिलेगा विभिन्न प्रकार की शिक्षक वैकेंसियां, 3rd ग्रेड पुस्तकालय, यानी कि कह सकते हैं कि अभी कांग्रेस गवर्नमेंट जाने वाली है, तो आने वाले समय में वैकेंसियों की भरमार है। जरूरत है तो लगन के साथ मेहनत करने की। तो आइए दोस्तों, हमने 35 क्वेश्चन है जो इसमें डायरेक्शन टेस्ट में कर लिए थे। आगे की बात है जो अब हम छेड़ेंगे इस सेशन के अंदर। और सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, सबको मेरा प्यार भरा राम राम, क्योंकि आज राम राम का दिन है, तो सबको भाई राम राम है और रामा श्यामा मांझो भाई, और बड़ा बुजुर्गा ने धोक। और चलो शुरू करते हैं। 35 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज बारी है 36वें क्वेश्चन की। तो भाई देखो, 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप किसी भी टॉपिक के कर लेते हो तो मेरे हिसाब से मामला सेट हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मजेदार सा क्वेश्चन है, आओ बात करते हैं इसके ऊपर। और भाई अभी तक जिन्होंने भी लाइक और शेयर नहीं किया है वो क्लास को लाइक और शेयर करते चलो और मेहनत करते चलो। मेहनत करने का मतलब है चाहे मेहनत आप 4 से 5 करो, चाहे मेहनत आप किसी भी समय करो, बस करो मेहनत। ये जो समय है वो निकल जाएगा तो फिर कोई ना तो अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई मतलब अपनी असफलता के लिए हम खुद स्वयं साक्षात जिम्मेदार हैं, बाकी कोई दूसरा है ही नहीं। चलिए बीच बीच में बातें करेंगे बहुत सारी। अब यहाँ पर देखो जी, कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए आपको परेशान करेगी। बोल रहा है नीतू टी से शुरू होकर, भाई जो नीतू है हमारी वो टी से शुरुआत करती है और 4 फुट दूर सीधा चलकर यू तक पहुंचती है। तो ये पॉइंट हो गया जी टी नीतू का। और 4 फुट इसको सीधा चलवा देते हैं कि टी के साथ 4 फुट सीधा चलवाओ जी, इसे यू तक इसे पहुंचा दो जी, यू तक पहुंचाओ। जैसे आप सफलता तक पहुंचना चाहते हैं वैसे ही इसको 1 बाय 1, देखो ये स्टेप जा रही है तो आपको भी स्टेप सफलता मिलेगी। तो यू तक पहुंचती है, 90 डिग्री बाएं मुड़ती है। तो प्यारे साथी यहाँ एक गड़बड़ी ये कर दी, बायां ऊपर होगा तो ये टी हो गया और ये यू हो गया और 4 फुट चली और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब बायां और दायां 90 डिग्री ही मुड़ते हैं। 4 फुट आगे डब्लू पर पहुंचती है, 4 फुट आगे इस बिंदु डब्लू पर पहुंचती है, ठीक है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर पी तक पहुंचती है। यहां से प्यारे साथी 90 डिग्री दाएं मुड़कर पी तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है साथी? पी तक पहुंचती है, जो कि 3 फुट दूर है। जो कि कितनी फुट दूर है? 3 फुट दूर है, ठीक है। 90 डिग्री दाएं मुड़कर क्यू तक पहुंचती है, जो कि 1 फीट की दूरी पर है। जो कि कितनी फीट की दूरी पर है? 1 फीट की दूरी पर यहां पर क्यू पर पहुंची। फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर, अब देखो यहां तो दाएं मुड़ी, अब 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर वी तक पहुंचती है। 1 फुट चलकर कहां पर पहुंचती है? वी तक पहुंचती है बाएं मुड़कर, ठीक है। और दोबारा 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चलती है। दोबारा 90 डिग्री दाएं मुड़कर कितनी चलती है? 3 फुट चलती है। तो ये 3 फुट चलवा दिया जी, 3 फुट चलती है, आर तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? आर तक। टी से आर की दूरी कितनी है? टी से आर की दूरी कितनी है साथी? तो देखो ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, और यहां से यहां की देखो, यहां से यहां की तो ये दूरी होगी 3, यहां से यहां की दूरी होगी 1, तो यानी कि 4 + 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 8 फुट हो गया। कितना फुट हो गया प्यारे साथी? 8 फुट हो चुका है, 8 फुट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मजेदार सा क्वेश्चन है। अब देखो जी, जल्दी जल्दी करेंगे तो मजा ज्यादा आएगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी, जल्दी जल्दी करेंगे तो बातें हैं वो स्लोली बढ़ती जाएगी
और समझ में बातें आती जाएगी। दिवाली का राम राम है भाई, सबने पटाखा सही छुड़ाओ, कोई किसी के कहीं कुछ बाढ़ नहीं दो, आप चारा वारा निकाला हुआ है कहीं बम फेंक दो और मोटी दिवाली बन जाए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सावधानी से दिवाली मनाओ, पटाखे छुड़ाओ, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखो, कहीं है जो गलत नहीं लग जाए उनके कहीं, है ना। ठीक है भाई, आओ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये बोल रहा है प्राण और खान अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चलकर 10 किमी तक की यात्रा करते हैं। भाई साहब ये पॉइंट हो गया, दोनों रूट गए और प्राण और खान दोनों 10-10 की दूरी है जो विपरीत दिशा में तय कर लेते हैं भाई। अब इधर प्राण को ले लो भले ही और इधर प्राण को लोगे तो बचा कौन, इधर खान बचा। खान को इधर ले लो चाहे प्राण को उधर ले लो, कोई बात फर्क नहीं पड़ेगा। प्राण बाईं ओर मुड़कर, अब भाई प्राण का बायां नीचे होगा 10 मीटर चलता है, जबकि खान दाईं ओर, खान का भी दायां नीचे होगा 10 किमी चलता है, क्योंकि एक दूसरे के किस तरह चल रहे हैं, ये विपरीत चल रहे हैं। इस समय में दोनों कितनी दूरी पर है भाई, 10 और 10 कितनी हो गई, 20 किमी दूरी पर है। कितनी किमी दूरी पर है, 20 यानी 20 किमी की दूरी पर है। राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के लिए ये लेवल काफी सफिशिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं तो कहता हूं कि पटवार में भी यही लेवल आया था और आगे दोस्तों आपके जो वीडियो एग्जाम है उसमें भी यही लेवल रहेगा। यानी कि फूफा जी तो वही है और बुआ जी भी वही है ना, बस नाम उनका बदल दिया, यानी रीजनिंग भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, बस त्योहार है, दिवाली का त्योहार मनाओ। देखो जी ये क्या बोल रहा है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की ओर है। राम का मुंह किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट की ओर है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा, यानी कि दाया दाया यानी कि राइट, है ना। उसके बाद 180 वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की कौन सी दिशा, अरे विपरीत दिशा भैया, कौन सी दिशा, विपरीत दिशा। ठीक है, अभी क्या थोड़े से डायलॉग कम आ रहे हैं, थोड़ी अंदरूनी प्रॉब्लम है तो इस वजह से। देखो उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो भाई इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी कि आप यहाँ हिसाब करो, बढ़िया वाला सेठ जी वाला, है ना। दाया कितना घुमा सर, दाया घुमा 90, बाया कितना घुमा कि सर बाया घुमा 180 यानी घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री, अरे वाह सर जी, मतलब 90 यानी कि कितना 270, यानी कि ये कितना 90, हटाओ बचा क्या, बायां। ज्यादा कौन है, दम कम किसके पास है, बायां की, किसका है, कितना है 180, बायां कितना हो गया भाई 180 हो गया है। 180 डिग्री इसको मुड़ना है। अब भैया ये किस दिशा मुख करके खड़ा है, ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर मुख करके खड़ा है। मैंने क्या कहा था, 180 डिग्री किसी भी दिशा में मुड़ो, बोलबाला किसका रहेगा, विपरीत दिशा का। किसका रहेगा, अरे विपरीत दिशा का रहेगा। यानी कि ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये कौन सी है, दक्षिण है। तो ये इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी, अरे दक्षिण पूर्व नहीं होगी क्या भाई, डी ऑप्शन नहीं लगाएंगे क्या हम, डी ऑप्शन बताइए। बिल्कुल, चलिए जी बात करते हैं 39 नंबर, सापेक्ष स्थिति वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बोलबाला रहता है इस क्वेश्चन का। आइए इसका बोलबाला है वो थोड़ा सा छेड़ते हैं इसको बोलबाले को, है ना। ये बोल रहा है इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड C is to the east of B and D is to south of C equal distance, then who is to the southeast of B? यानी कि B के दक्षिण पूर्व में कौन है। मजेदार सा क्वेश्चन है, सापेक्ष स्थिति वाला है, जिसके साथ में K लगा हुआ है उसको ऑफ लगा हुआ है उसको पकड़ो, पकड़ो B को पकड़ो। पकड़ लिया सर, पकड़ लिया, भागने नहीं देंगे इसे हम लोग। B के दक्षिण में, तो B का ये तो हो गया उत्तर, ठीक है साहब, B का ये हो गया दक्षिण, बी का ये हो गया पूर्व, सॉरी पश्चिम। पूर्व तो इधर कैसे होगा भाई, ये थोड़ा मैं ऐसे राम राम करने के मूड में हूं आपसे। ये पूर्व, ठीक है। बी के दक्षिण में ए, बी के दक्षिण में कौन, ए, ओके साहब, ठीक है भगवान। आगे बताओ, बी के दक्षिण में ए, है ना। फिर आगे बोला है सी बी के पूर्व में, सी बी के पूर्व में, तो यहाँ पर सी है वो पूर्व में, और डी सी के दक्षिण में, डी है वो सी के दक्षिण में, बराबर दूरी पर है भाई, सबकी दूरी क्या है भाई, बराबर है। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, बी के दक्षिण पूर्व में भैया ये है बी,
और बी का उत्तर है, ये बी का पूर्व है और ये बी का क्या है, दक्षिण है। तो ये बी का क्या होगा भाई, दक्षिण पूर्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, साउथ ईस्ट है ना। तो यहाँ पर कौन होगा, डी होगा, डी 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 उत्तर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, डी। और मौका है, मौके को भुनाना है सबको, तो भैया पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और नहीं तो फिर कोई छोकरी नहीं देगा, जिंदगी है वो अधूरी रह जाएगी, है ना। जीवन को पूरा करो और मेहनत करो, पढ़ाई करो और जीवन में बढ़ते चलो, तभी कुछ रहेगी बात, नहीं तो फिर ऐसे ही ये दिन कटते रहेंगे और ऐसे ही रातें कटती रहेगी, फिर सारी की सारी रातें हैं वो काली रहेगी, उजाली कभी होगी नहीं। आओ बात करते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, ये इतना इजी क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आओ करते हैं, थोड़ी सी मेहनत, पूरा रंग, है ना, होली पे लगाएंगे। कब, जब हमारा फिजिकल का कॉल आएगा। दिवाली अभी हम मना रहे हैं दिशा परीक्षण के साथ में, होली मनाएंगे हम फिजिकल टेस्ट के साथ में। सब कुछ चीजें 1 बाय 1 बताऊंगा भाई। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, एक व्यक्ति किस दिशा की तरफ चलता है, पूर्व की ओर। ठीक है साहब, पूर्व की ओर चलाओ। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद में अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है भैया, अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर में। अब कैसे इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट देखो जी, शॉर्ट ऐसे है कि एक बार दाएं मुड़ा और फिर उसके बाद में दूसरी बार दाएं मुड़ा, ठीक है, और फिर बाद में बाईं ओर मुड़ा, यानी कि बाएं से, ये दाएं से बाएं तो काट दीजिए, बाएं से दाएं तो क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ठीक है साहब, काट दिया, है ना। पूर्व दिशा की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ता है, कुछ दूर चलने के पश्चात फिर दाईं ओर मुड़ता है ना। अरे भाई सॉरी, गलत कर दिया, उत्तर नहीं होगा, उत्तर नहीं होगा भाई, है ना। अब ये दाईं ओर चलता है, अब मुझे मुड़ना है बायां, मैंने उत्तर की तरफ तो दायां मोड़ दिया, यानी कि ये बायां मुड़ेगा और ये कौन सी दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में। अरे भाई ऐसे कैसे बैठ रहा है मामला, दक्षिण दिशा में। तो देखो दाएं से एक बायां काट दिया तो बचा क्या, दायां। अब पूर्व दिशा की तरफ कोई व्यक्ति जा रहा था, इस पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के दाईं ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। तो मेरे दिमाग में आ गया कि वह किस दिशा में जाएगा, दक्षिण में। ये उत्तर गलत है भाई, उत्तर है जो ए ऑप्शन गलत होगा, है ना। तो ऐसे भी आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लिया करें, भली भांति, तो आसानी रहेगी। ये मैंने आपको गलती होती है वो भी करके दिखा दिया कि भाई गलती कैसे होगी किसी भी विद्यार्थी से। आओ थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, बातों को साथ में लेते लेते। ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है, ये मजेदार क्वेश्चन है। ये ए हो गया किससे, बी से। अब बी को लो, बी के ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर। बी के ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम, है ना। बी की ये दिशा पूर्व, ये दक्षिण, और ए है उत्तर पश्चिम दिशा में। ए कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। ए बी से उत्तर पश्चिम दिशा में है और सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। भाई ये दूरी कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। यहां से सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व, ये है पूर्व दिशा, और ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, और यहां पर कौन विराजमान है, सी, और दूरी भी कितनी है, 50। डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है, डी है जो बी से 50 मीटर क्या है, दक्षिण में है, ये 50 मीटर, है ना। तो ए के पूर्व दिशा में कौन है भाई, ए के पूर्व दिशा में समान दिशा है, तो ए के पूर्व दिशा में सी भाई साहब होंगे। ए के पूर्व दिशा में कौन होंगे, सी भाई साहब होंगे। अगर आपसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर माथाफोड़ी करके दूरी भी पूछ लेता, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो उन समान भुजाओं का जो अनुपात है लंब और आधार का, तो एक एक होगा, इसका होगा √2, यानी एक का मान 50 है, एक का मान कितना है, 50, तो इसका मान होगा 50 √2। अगर आपसे पूछ लेता कि ए और सी के बीच दूरी क्या है, ए और सी के बीच दूरी क्या है, ए और सी के बीच दूरी क्या है, ए और सी के बीच डिस्टेंस क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होता 50 √2, 50 √2, है ना। अगर ये नहीं पूछता तो आपसे ये भी पूछ लेता कि लगभग दूरी कितनी होगी, लगभग दूरी कितनी होगी, √2 ऑप्शन में नहीं होता, √2 आपके ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर लगभग दूरी क्या होती, तो 50 का 1.5 गुना, 50 का कितना गुना, 1.5 गुना, क्योंकि लगभग √2 का जो मान आता है 1.414, इस टाइप का इसका
मान आता है, ऊंचा नीचा हो गया तो देख लेना भाई, रीजनिंग का मास्टर हूँ, गणित का नहीं हूँ, है ना। तो लगभग 1.5 गुना आप कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 42 नंबर। कुछ कहना चाहता है ये 42 नंबर, क्या कहना चाहता है, आओ देखते हैं, इसके दिल की बात को सुनते हैं। आओ प्यारे साथी, ये बोल रहा है के पी का पड़ोसी और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के है वो पी का पड़ोसी है और पी का पड़ोसी है और पी के 400 मीटर पूर्व में, पी के 400 मीटर पूर्व में कौन रहता है, के, ठीक है। एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है, ठीक है। एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है, यानी कि एस यहाँ आ गया, दूरी ये कितनी है, 400 मीटर, ठीक है। यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, एस और पी की दूरी भी कितनी मीटर है, 400 मीटर है, तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में, एस के दक्षिण पूर्व दिशा ये होगी साथी, है ना भाई। एस के ये तो पूर्व हो गई, एस की ये हो गई दक्षिण, ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा, तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन होगा जी, के होगा। कौन होगा साथी, के होगा। एन के पी किस दिशा में होगा, एन के पी होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। एस के कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। के एस किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम में। पी के एन किस दिशा में होगा, पी के एन होगा प्यारे साथी उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। मामला सेट है पूरा का पूरा, कोई गंभीर वाली स्थिति है नहीं, यहाँ पर चीजें हैं वो बढ़ती जा रही है और हम लोग उन्हें क्लियर करते जा रहे हैं। सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। मजेदार क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन। आओ बात करते हैं। देखो सुधीर सूर्योदय के पश्चात, भाई साहब बात हो रही है सूर्योदय की, तो सूर्योदय तो हमेशा पूर्व में होता है और आज भी पूर्व में होगा, है ना। सूर्योदय पूर्व से होकर पश्चिम में किस दिशा में पहुंचता है, यहां से ये क्वेश्चन भी बनता है। तो सूर्योदय, सूर्य है जो सूर्योदय पूर्व दिशा में होकर के दक्षिण की ओर से होकर के पश्चिम में पहुंचता है, उत्तर की ओर से होकर के नहीं पहुंचता है ना। चलिए बात करते हैं। तो सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर दूरी, तो भैया ये अपनी दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई भैया पूर्व, है ना। और ये 1 किलोमीटर मैंने इसको निकाल दिया है। सूर्य की ओर मुख करके 1 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से इसके दिमाग में जची कि दाईं ओर मुड़ूं और 2 चलूं, तो ठीक है साहब 2 चला दिया। दाईं ओर मुड़कर 1 किमी जाता है, दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 1 किमी जाता है। सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से ये वाली दिशा में है, और ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा। तो घटेक से उत्तर दक्षिण, दूरी पूछ ली भाया, तो भाया दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर। ये 2 है तो ये भी कितनी होगी भाई, 2 होगी। 2 कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, दूरी कितनी है, 2 है। बात घर की घर में है। अब ये देखो भाई, ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, शुरुआत में तीसरा चौथा क्वेश्चन करवाया था, और वापस से ये मैं आपको अच्छा खासा क्वेश्चन वापस करवा रहा हूँ। तो आओ इसको करते हैं, मजेदार सा क्वेश्चन है, मजा आ जाना चाहिए। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, उस दिन भी बताया था, आज भी फिर से बता रहा हूँ। वापस देखो, सबको राम राम, राजी खुशी, कोई फटाके व चक्री वकरी से जल मत जाना। एक बार मैं छोटा था तो चक्री को क्या अपनी तरफ ऐसे करके आग लगा रहा था, तो वो चक्री की थोड़ी सी वो यहाँ लग गई, तो अभी भी निशान है यहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान रखना कहीं आग नहीं लग जाए, और मोस्टली ध्यान रखना कपड़ों में नहीं लग जाए, बाकी तो ठीक है ना। देखो ये उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है। जब प्यारे दोस्तों अगर आप सिर के बल खड़े नहीं रहते हैं और आपका मुख उत्तर दिशा में रहता है, आप सीधे खड़े हैं, आप कैसे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, आप सीधे खड़े हैं और आपका मुख उत्तर दिशा में होता है, कौन सी दिशा में, उत्तर में, तो आपका ये वाला हाथ है वो दायां होता है, यानी राइट होता है ये, है ना, और ये वाला होता है बायां, ये वाला होता है बायां, यानी कि लेफ्ट होता है जब आपका मुख उत्तर की तरफ हो। अब आप हो गए उल्टे खड़े, अब आप कैसे हो गए, उल्टे खड़े। अब उल्टे काम करोगे तो सारी चीजें क्या होगी, उल्टी होगी भाई।
सभी चीजें क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी होगी तो जो बायां था जो क्या बन गया, दायां, और जो दायां था वो क्या बन गया, बायां। अब बात इन दोनों पे करनी है, अब बात इन दोनों पे करनी है। दिशा तो वही रहेगी, दिशा तो वही रहेगी। आपके किधर भी मुख करने पे कभी दिशा बदली नहीं है, आपके नाराज होने पर कभी कोई भी दुखी हुआ नहीं है, सिर्फ दुखी हुए हैं तो खुद सेल्फ या फिर घर वाले। तो उसी प्रकार से दायां बायां बदलेगा भाई, दिशा वही रहेगी, आप चाहे उल्टे हो चाहे किधर भी हो, है ना। तो सिर के बल खड़े हो गए। अब उसका बायां हाथ किस दिशा में, अब बायां हाथ ये वाली दिशा में, और बायां हाथ अब उसका कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा साथी। दिशा वही रहेगी, दायां बायां बदल जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति समान दिशा में उल्टा या सीधा होता है तो उसका दायां बायां बदल जाता है, दायां बायां बदल जाता है। ठीक है भाई, दायां बायां बदल जाता है। अब मैंने क्या बोला, कोई भी समान दिशा में उल्टा सीधा होता है। जरूरी नहीं है ये उल्टा करके फिर सीधा करे। भाई एक बोले कि मैं हूं जो उल्टा मुंह करके देख रहा था तो मेरे दाएं हाथ की तरफ ये दिशा आ रही थी, बाएं हाथ की तरफ ये दिशा आ गई। अब मैं सीधा हो गया तो अब मेरे बाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा आएगी, तो भैया फिर भी दायां बायां बदलेगा, फिर भी क्या होगा, दायां बायां बदल जाएगा। ठीक है गुरुजी, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। आओ, ये सापेक्ष स्थिति पर आधारित क्वेश्चन है, बड़ा मजा आ जाना चाहिए। गांधीनगर है जो अम्बेडकर नगर के पूर्व में है। अम्बेडकर नगर के किधर है, पूर्व में। अम्बेडकर नगर के पूर्व ये होगा, और यहां पर कौन है, गांधीनगर। अम्बेडकर नगर के पूर्व में, ठीक है। सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में है। सुभाष नगर गांधीनगर के क्या है, उत्तर में। गांधीनगर भरत नगर के उत्तर में है। गांधीनगर है खुद भाई साहब भरत नगर के उत्तर में है। ठीक है, भरत नगर के उत्तर में। भरत नगर सुभाष नगर से किस दिशा में, भरत नगर सुभाष नगर की दिशा कौन सी होगी भाई, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होगी भाई, दक्षिण दिशा। बस बात ही खत्म। इतने हल्के फुल्के, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप चंद सेकंडों में कर सकते हैं तो फिर ये मान के चलिए कि ये चैप्टर आपके इतिहास रच देगा, है ना। दायां बायां इसमें गलत होता है भाई, राम राम के साथ में फिर से बोल रहा हूँ, दायां बायां में गलती होती है। कभी कभी गुरुजी के भी समस्या हो जाती है। गुरुजी कोई भगवान तो है नहीं, है ना। तो आओ इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी, बहुत अच्छे रूप से। देखो क्या बोल रहा है, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। ये लाइन बड़ी ही अच्छी लगी। विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम दिस पॉइंट। आहा आहा हा, आनंद आएगो, आनंद आयो ना भाई। अब यहाँ कई सारे साथियों के झटके लगेंगे। झटके कैसे लगेंगे मैं बताता हूँ। पहले तो राधिका का घर बनाओ, ये हो गया राधिका का घर। ठीक है, बनाना पड़ेगा अपने को, घर बसाना भी पड़ेगा उसका। राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, ये इसका हो गया दक्षिण। भाई ये देखो, ये हमेशा ध्यान रखो, ये उत्तर ही रहेगा और ये अपना पूर्व ही रहेगा और ये अपना पश्चिमी रहेगा और ये अपना दक्षिण रहेगा। तो मैं बार बार दिशा नहीं लिखूंगा, बार बार दिशा लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, तो सीधा दिमाग में फिट रखो। 50 मीटर गई दक्षिण की ओर। अब ये 50 मीटर गई और यहां से क्या मुड़ी, बाएं, बाएं मुड़ी और 20 मीटर गई। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। उत्तर की ओर मुड़कर कितनी चली जी, 30 मीटर। अब ये टोटल भाई ये 30 हो गई, तो ये बची कितनी है, 20, है ना। अब इस स्थान से, अब भैया इस स्थान से, इस पॉइंट से अब आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे उसका उत्तर दक्षिण पूर्व, ये लगाओगे, जबकि ये गलत होगा साथी, ये उत्तर गलत होगा। आप लगा रहे हो कि घर से अब वह किस दिशा में है, घर से अब वह किस दिशा में, घर से अब वह किस दिशा में है, घर से अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो भैया घर से तो वह दक्षिण पूर्व दिशा में है। भाई घर से, इस घर से तो ये दक्षिण है और ये पूर्व है, और ये कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, है ना। लेकिन पूछा है कि इस स्थान से, इस पॉइंट से
इस पॉइंट से उसका घर किस दिशा में, तो इस पॉइंट के इधर हो गया उत्तर, है ना, इस पॉइंट के इधर हो गया पश्चिम, और ये पॉइंट हो गया उत्तर पश्चिम। ये पॉइंट क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि डी उत्तर होगा प्यारे साथी। कौन सा आंसर होगा, डी उत्तर। क्लियर है भाई मामला, क्लियर है। चलिए बात करते हैं 47 नंबर की। 47 नंबर की बात करते हैं, थोड़ी सी सावधानी के साथ में, मजा आ जाना चाहिए। मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला। ये बिंदु ए हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दिशा में भेज रहे हो आप, क्योंकि यहां दूरी से क्वेश्चन है। ए से बी तक 5 फीट चला, ए से बी तक कितना चला, 5 फीट चला। फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला, फिर अपने दाईं ओर कितना चला, 6 फीट चला। फिर बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला, फिर बाईं ओर घूमकर कितना चला, 4 फीट चला। अंत में वह फिर बाईं ओर घूमकर कितना चला, 6 फीट चला। तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 4 है तो यहां से यहां की दूरी भी 4 होगी, तो 5 + 4 कितनी होगी, 9 फीट होगी। तो बिंदु, अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, बिंदु बी से, अरे भैया बिंदु बी से पूछा है, कुल दूरी नहीं पूछी है, बिंदु बी से पूछा है, कुल दूरी नहीं पूछी है। तो बिंदु बी से, ये देखो, अब इस बिंदु से बी से तो कितनी दूरी पर है, 4 से ही है, तो यहां पर 9 गलत हो जाएगा भाई। अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, तो बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, 9 फीट की दूरी पर। बी से कितनी दूरी पर है, बी से कितनी दूरी पर है, तो बी से कितनी दूरी होगी साथी, बी से दूरी होगी 4। बी से कितनी दूरी होगी, अरे 4 होगी। इसमें गलती कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है जो बीच में लटका देते हैं। देखो एक बार पटवार के एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, राम किसी काम को 10 दिन में, श्याम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर बस इतना ही पढ़ा, और इतना पढ़ करके 1/10 + 1/15 बराबर निकाल करके उत्तर निकाल दिया। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ था दोनों मिलकर उस काम को आधा कितने समय में पूरा करेंगे, आधा पूछ लिया। और यहां पर भी दूरी है जो आपको 20 से पूछ ली, तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़, गड़बड़ घोटाला कहते हैं इसे, है ना। ये देखो, ये मजेदार सा क्वेश्चन, आनंद आ जाएगा इसमें। चुटकियों में लगाओ तब तो मजा है, और चुटकियों में नहीं लगाओ तब तो फिर मामला गड़बड़ है। देखो क्या बोल रहा है, अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। ये पॉइंट हो गया, उत्तर अपनी यही है, 30 मीटर चला है, इसको बाईं ओर मोड़ दिया खटेक से, और 40 मीटर जाता है, कितना जाता है, 40 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 30 मीटर जाता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 50 जाता है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और 50 जाएगा। तो ये 40 है, तो ये भी कितनी होगी, 40, आगे कितना चला गया, 10 चला गया। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर। बात खत्म, मामला खत्म, मामला खत्म खटेक से, है ना। नेक्स्ट देखो, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा, इस क्वेश्चन में, इसमें मजा आएगा भाई, इसमें आनंद आएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्या है माजरा, पूरा का पूरा इसमें पता चलेगा अभी। देखो ये बोल रहा है बालू का घर शाम के घर से, किसके घर से, शाम के घर से 300 मीटर की दूरी पर है। अब ये पता नहीं किस तरफ है, तो क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। बालू शाम के घर से, किसके घर से, शाम के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। ये तो हो गया शाम का घर, है ना, ये हो गया शाम का उत्तर, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण, और ये किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में। और कितनी दूरी है, 300 मीटर, है ना। और यहां पर कौन आ गया, बालू, ठीक है साहब, बालू। बालू शाम के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में। राजू बालू के घर से, बालू के घर से 600 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। तो इस बालू के घर से, ये तो बालू के उत्तर होगी, ये होगी पूर्व, तो उत्तर पूर्व 600, यानी कि 300 आगे लगाओ आप, और किसको लाओ, राजू को, ठीक है। शाम का घर राजू के घर से किस दिशा में है, राजू के घर से। अब राजू के घर की बात की जाए तो राजू के इस तरफ होगा पश्चिम, और राजू के इस तरफ होगा दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम में होगा। कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में। दूरी कितनी होगी, 300 ही होगी। दूरी कितनी होगी, 300। इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि बालू और राजू के बीच दूरी कितनी है, 300। या ये कह सकते हैं कि इन तीनों में मध्य किसका घर है, तो इन तीनों में मध्य किसका घर है, अपने शाम का घर है। अगर बात की जाए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये तीनों किस प्रकार अवस्थित है, अगर बात की जाए उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम तक, तो ये तीनों
किस प्रकार अवस्थित है, तो ये तीनों है जो संरेखीय हैं, एक ही लाइन पर उपस्थित, एक ही रेखा पर उपस्थित बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेखीय कहलाते हैं। तो ये भी यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे साथी, 50 नंबर क्वेश्चन घड़ी वाला आया है। घड़ी वाला देखो प्यारे साथी, घड़ी के बारे में कुछ छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मजेदार सी चीज। आओ साथ में आओ थोड़ा सा। ये अपनी घड़ी है, ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है सर, ये बात तो अच्छी लगी आपकी, है ना। अब बात करते हैं इसके बराबर क्वाड्रेंट की। ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। ठीक है सर, अब देखो जी, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये होगी मध्य दिशा, यहां से यहां, यहां से यहां क्या होगी, मध्य दिशा। कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। यहां पे पूर्व दिशा ही रहेगी, यहां पे भी पूर्व दिशा, उत्तर दिशा ही रहेगी, उत्तर पूर्व यहां पे होगी। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 90 डिग्री का कोण हो रहा है, 3 दिशाओं में बांटना है, तो 30 डिग्री सबको मिलेंगे। यहाँ पर कितने कितने डिग्री मिलेंगे, 30 डिग्री। तो आओ बात करते हैं। राहुल अपनी घड़ी को टेबल पर इस प्रकार रखता है कि 6 PM पर, तो ये हो गई 6 PM, ये 12 और ये 6 और ये 6 PM, ये होगी 6 PM, ये हो गई 6 PM। तो 6 PM पर उसकी घड़ी में घंटे की सुई उत्तर दिशा में, ये घंटे की सुई कौन सी दिशा में, उत्तर में। ठीक है भाई, तो ये जाहिर सी बात है ये दक्षिण होगी, और जाहिर सी बात है कि ये पूर्व होगी। ये कौन सी दिशा होगी, पूर्व, और जाहिर सी बात है कि ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम, क्योंकि उत्तर के दाएं तरफ पूर्व, पूर्व के दाएं दक्षिण, दक्षिण के दाएं पश्चिम और पश्चिम के दाएं उत्तर दिशा, है ना। तो 9:15 बजे, कितनी बजे है, 9:15 बजे। तो 9:15 तो ऐसे बजेगा भाई, 9:15 तो ऐसे बजेगा। तो 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो 9:15 बजे मिनट की सुई होगी पश्चिम दिशा में। मिनट की सुई किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में। डी उत्तर लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर है सभी प्यारे साथियों की, है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन। आगे देखो कौन कौन से क्वेश्चन और आते हैं। घड़ी के हैं, दिशा बदलने के हैं और सापेक्ष स्थिति के हैं, बट मजेदार से क्वेश्चन है। आओ थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे कि और अच्छे से हम चीजों को क्लेरिफाई कर सके, खत्म कर सके, है ना। सुनील बिंदु ए से पूर्व की ओर चला, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु ए हो गया, और ए से पूर्व की ओर चला, बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है। ए से पूर्व की ओर चला, बिंदु बी पर दाएं मुड़ता है और उतनी दूरी तक चलता है जितना कि पूर्व दिशा में। तो ये जी उतनी दूरी पर चला दिया है। समान दूरी मान लीजिए आप, ये समान दूरी ये कर लेते हैं भाई, ये इससे बढ़िया मजा आएगा। ये लो जी, ठीक है भाई। उतनी दूरी तक तेज चला जितनी, अब वह बाएं मुड़ता है। अब मैं इस तरफ जा रहा हूं नीचे की तरफ, तो बाएं इधर ही मुड़ूंगा, तो बाएं मुड़ता है और फिर उतनी दूरी तय करता है, अंततः वह बाएं मुड़ता है, अंततः और बाएं मुड़ता है और उतनी दूरी तय करता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। ये बिंदु हो गया सी। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब ये पूछ रहा है ए और सी के बीच, यहां पूछना चाह रहा है हाउ मेनी, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी से कितना गुनी है। ए और सी के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो है ना, ये ए और बी के बीच की दूरी का कितना गुना है। तो भाई जाहिर सी बात है ये 2 गुना है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगी। तो ये ए से सी तक की दूरी तो 2 हो जाएगी और ए से बी तक की दूरी 1 हो जाएगी। तो 1 का 2 कितना गुना है, तो 1 का 2 2 गुना है। 1 का 2 कितना गुना है, 2 गुना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लियर है मामला। बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन की। ये भी मजेदार सा क्वेश्चन है, आओ देखें, करते हैं इसको। ये क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, है ना। देखो ये बोल रहा है निधि 5 किमी उत्तर दिशा की ओर चलती है, ये पॉइंट हो गया, और 5 किमी उत्तर दिशा की ओर चली। दाएं मुड़ती और 10 किमी चलती है, दाएं मुड़ती और 10 किमी। अब वह बाएं मुड़ती और 5 किमी चलती है, बाएं मुड़ती और 5 किमी चलती। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ती और 10 किमी चलती है
है ना। अब वह निम्न किस दिशा में जा रही है, चलती, अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है। तो दिशा तो भाई देखो दिशा की ओर चल रही है, ये बोल रही है शी इज मूविंग नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग, वो किस दिशा में बढ़ रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, वो पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रही है। वो किस दिशा में बढ़ रही है, पश्चिम दिशा में। अगर दूरी पूछी जाए गुरु तो दूरी कितनी होगी 10, क्योंकि ये 5 है ये 5 है तो ये भी 5 होगी, 5 और 5 कितनी होगी 10। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से वह उत्तर दिशा में होगी, इस बिंदु से वह उत्तर दिशा में। लेकिन वो किस दिशा की तरफ बढ़ रही है या किस दिशा में चल रही है, तो वह भाई इसी दिशा में चल रही हूं मैं, सामने जिस तरफ मेरा मुख है वही दिशा इंगित होगी, है ना, क्योंकि डेस्टिनेशन तो उधर ही बढ़ रहा है मेरा, उधर ही गमन कर रहा हूं। आप सोचोगे कि ये उत्तर दिशा में चल रही है तो वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस तरफ मुख है तो कभी ना कभी तो वो किस दिशा में पहुंचेगी, पश्चिम दिशा में जरूर पहुंचेगी, चलती ही जाएगी। तो ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, घड़ी पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको पता हो अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था, कौन से एग्जाम में आया था आप कमेंट करके बताइए मुझे, तब तो पता चलेगा कि आप है जो एग्जाम रिव्यू भी करते हैं, नहीं तो फिर कोई मामला गड़बड़ है। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का फुल्का है और मैंने करवाया था, कई बार करवाए हैं, और जो एग्जाम में आया था वो भी करवाया है, लेकिन आज नहीं लाया क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार करवा दिया, है ना। देखो जी, घड़ी में 12:30 बजने पर, ये घड़ी है हमारी, और इस घड़ी में बजाओ जी 12:30, ये 12 है और ये 6 है, 12:30 बजाने में कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं हमें, ये बजा दीजिए, ठीक है भाई। घंटे की सुई पूर्व दिशा में, भाई कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मैंने कहा था ये पूर्व होगी तो ये पश्चिम होगी, और ये हमारी कौन सी होगी, उत्तर होगी, और ये कौन सी होगी, दक्षिण होगी, ठीक है सर। तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में 2:45 बजने पर, कितने बजने पर, 2:45, भाई 2:45 तो ऐसे ही बजेंगे, ये तो 2 पर घंटे की सुई और ये 45 पर मिनट की सुई बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी, घंटे की सुई, भाई घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 2:45 पर, 2:45 की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर कई सारे साथी है वो गलती कर देते हैं, वो गलती क्या कर देते हैं, वो लगा देते हैं दक्षिण पूर्व, यहाँ पर वो क्या लगा देते हैं, दक्षिण पूर्व। लेकिन यहाँ दक्षिण पूर्व कहाँ तक होगा, दक्षिण पूर्व, भाई देखो 12:30 तक आप ले रहे हो ना, भाई 12:30 पर भी 12 से आगे चली गई है सुई, तो आपने मध्य दिशा तो नहीं की ना, मध्य दिशा तो नहीं की, है ना। तो 2:45 पर ये घड़ी है वो कहां पर रहेगी, घंटे की सुई कहां रहेगी, दक्षिण पे रहेगी। भाई ये नहीं है कि आप दक्षिण पूर्व लगा दो, दक्षिण पूर्व कब लगाते, दक्षिण पूर्व तब लगाते जब समय होता 1:45, अगर समय कर देता 1:45, घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो हम क्या लगा देते 1:45, यानी कि इस जगह होती तो हम क्या लगा देते, दक्षिण पूर्व लगा देते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य दिशा इस और इस बिंदु के बीच में रहेगी, इससे नीचे दक्षिण और इससे पहले पूर्व दिशा, ठीक है भाई, क्लियर है मामला, ओके। चलिए जी बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर, 54 नंबर। ये देखो जी, ये भी घड़ी पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा इसमें कोई माथापोड़ी है नहीं और ना ही करनी है अपने को ज्यादा माथापोड़ी, है ना। आओ करते हैं इसके बारे में। ये बोल रहा है एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है, 4:30। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, ये घड़ी हो गई, ये अपने 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, और घड़ी में बज कितना रहा है, 4:30 बज रहा है, ठीक है। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में, ये भाया पूर्व दिशा है तो ये भाया कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, और ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, और ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा में, अब बराबर बीचों बीच है मामला, घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व दिशा में, घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट उत्तर होगा, उत्तर पूर्व दिशा में आपकी घंटे की सुई होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी, कि होगी सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, होगी तो, है ना। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया भी था और वापस से एक बार और समझा देता हूं ताकि आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाए। आओ जी करते हैं इसको बड़े अच्छे सलीके के साथ में, है ना, समझते हुए बातों को 1 बाय 1 चीज़ों को क्लियर करते हुए। 55 नंबर क्वेश्चन पहुंचे। दिवाली का सबको मेरा घना घना राम राम है, बड़ा बुजुर्गान चरण स्पर्श, है ना। पढ़ाई करो बढ़िया मन लगा,
जीवन में पढ़ाई ही वो चीज़ है जो आपको निश्चित समय पर निश्चित तौर पर सफलता दिलवा सकती है। बाकी तो क्या है कि झूठी बातें हैं, बाकी तो आप कुछ भी बोलो कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। देखो जी, बात करते हैं दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। भैया पहले तो आप दिशा बना लीजिए, ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी पूर्व दिशा, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है भाई, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, है ना। ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा, है ना। ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा, ये हो गई उत्तर पश्चिम दिशा, ये हो गई उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, ओके। ये क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व ये दिशा क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। तो भैया आगे कुछ नहीं करना ही नहीं है। उत्तर की विपरीत कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। उत्तर के दाएं कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा। और पूर्व की विपरीत कौन सी होगी, पश्चिम दिशा, ठीक है भाई। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम। देखो जी, उत्तर पूर्व पश्चिम हो रही है ना। आगे भी यही क्रम जारी रखें तो पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा ये पूछा है, तो पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पूर्व। अरे भाई पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पूर्व। पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखो ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा उल्टी भाषा में पूछा गया है क्वेश्चन। ये पूछा गया है, बोला गया है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व। पहले तो मैं दिशा बना लेता हूं, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम हो गई। पूरा समझ में आ जाएगा, इससे कोई समस्या नहीं रहेगी। और ये मेरी दिशा कौन सी हो गई, ये वाली होगी दक्षिण पूर्व। ये वाली कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। ये वाली कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। ये वाली कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। अब ये बोल क्या रहे हैं, महाशय बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। भाई इस दिशा को पूर्व कहो आप, तो फिर इस दिशा को क्या कहोगे, पश्चिम कहोगे, उसके उल्टी। भाई इस दिशा को क्या कहोगे आप, उत्तर कहोगे। इस दिशा को क्या कहोगे आप, दक्षिण कहोगे। जाहिर सी बात है कि 45 डिग्री बड़ा है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मामला बड़ा है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, ये लो जी, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। आगे भी यही परिवर्तन जारी रखें तो उत्तर किसे कहेंगे, उत्तर किसे कहेंगे भाई, उत्तर किसे कहेंगे, उत्तर, उत्तर किसे कहेंगे, है ना। ये बोल रहा है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, तो पूर्व कहा जाता है तो उत्तर किसे कहेंगे, उत्तर कहेंगे उत्तर पूर्व को। उत्तर किसे कहेंगे, उत्तर पूर्व को। अरे भाई उत्तर किसे कहेंगे, उत्तर पूर्व को, है ना, उत्तर पूर्व, ठीक है भाई। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, उत्तर पूर्व कहेंगे उत्तर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, आप मान के चलो, स्टार लगा लो भले, राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक, ये गांव से रिलेटेड ही है, गांव है हमारे पास में, तो चौकियां राजस्थान पुलिस में भी होती है और गांव है जो ग्राम सेवक में भी होते हैं, है ना। तो ये अपन करेंगे अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद में 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, है ना। 3 क्वेश्चन, उनका आप जवाब दे सकते हो मुझे। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, बहुत ही सिंपल से, मज़ा आ जाएगा उन क्वेश्चन में अगर आप कर पाओगे तो, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। देखो जी, ये बोल रहा है पी क्यू आर एस टी 5 गांव एक दूसरे के समीप अवस्थित है। पी क्यू के पश्चिम में है, क्यू का पश्चिम इधर हो गया, पी एस टी के पूर्व में है। तो एक बार एस और टी है नहीं तो होल्ड करते हैं, आर पी के दक्षिण में है, आर पी के क्या है, दक्षिण में। टी क्यू के उत्तर में है, टी है जो क्यू के क्या है, उत्तर में है। अब एक चीज छोड़ी थी, एस टी के पूर्व में है, एस टी के क्या है, पूर्व में है, ठीक है। तो आर एस से किस दिशा में है, एस के ये वाली दिशा, एस के ये दिशा होगी दक्षिण दिशा, एस के ये दिशा होगी पश्चिम दिशा। तो ये आर हो गया दक्षिण पश्चिम में, कौन से में हो गया, दक्षिण पश्चिम में। सी उत्तर यहाँ पर करेक्ट उत्तर लगाऊंगा मैं, सी उत्तर यहाँ पर फाइनल आंसर रहेगा मेरा इस क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हो गया साइड में, होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में,
इस क्वेश्चन का जवाब आपको किस में देना है, कमेंट करके देना है, मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। 100% होमवर्क क्वेश्चन है। बड़े गौर से अच्छे से फोटो खींच लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फोटो खींच लीजिए। खींच मेरी फोटो, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है, ओके। नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस की दृष्टि से। ये भी आपको होमवर्क क्वेश्चन में मेरी तरफ से गिफ्ट है ना, और इसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आशा करता हूँ कि सभी दिवाली है वो अच्छे से मना रहे हैं, और सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के बाद जैसे ही अपन जुड़ेंगे बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे सलीके के साथ में, अच्छे अच्छे सेशंस लेकर के पूरी की पूरी टीम आपके लिए उतरने वाली है दोस्तों। तो हमेशा अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखें, दिमाग से तंदुरुस्त बनाए रखें, दिमाग में इस टाइप का बोझ कभी नहीं रखें कि आपके कुछ है जो समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि बीमारियों की शुरुआत दिमाग की बीमारी से ही शुरू होती है। बाकी कुछ उल्टा पुल्टा खा लो तो क्या है कि उल्टी हो जाती है, लेकिन दिमाग के अंदर कभी भी उल्टी का सिस्टम है ही नहीं, फिर तो उसमें कचरा बढ़ता ही जाता है, बढ़ती जाती है चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल, और सभी को शुभ कामनाएं दिवाली की ढेर सारी। धन्यवाद आप सभी को।